चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती ही रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो इससे पहले कि चुनावी चकल्लस की शुरुआत करें, दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस खबर को हम आपको दिखाते हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर कोलकाता हाईकोर्ट के आए फैसले को लेकर जमकर निशाना साधा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको पहले सुनाते हैं। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। ये खान मार्केट गैंग, ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। तो आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और इस फैसले के बाद तृणमूल सरकार ने जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इसको लेकर दिल्ली के द्वारका में हुई चुनावी रैली में, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है।
ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। तो हम आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है और इस फैसले के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जिसने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ओबीसी प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिख रहा है तो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद वाला ओबीसी प्रमाण पत्र खारिज कर दिया है। अब इसके जरिए कम से कम 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हुए हैं, तृणमूल सरकार द्वारा जारी किए गए थे और अब इसके जरिए नौकरी की प्रक्रिया में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नौकरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा या किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 2010 के बाद बने ओबीसी सर्टिफिकेट कानून के मुताबिक नहीं बनाए गए। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला रहा। इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके लोगों पर फैसले का असर नहीं होगा, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात को साफ किया है। ओबीसी प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, ये अदालत ने साफ तौर पर कहा और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2010 में जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार है चुनावी चकल्लस। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच
पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज चुनावी चकल्लस में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। चुनाव में यूं तो हर सीट का अपना महत्व होता है, लेकिन कुछ सीटों पर सभी की निगाहें होती हैं। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही चर्चित सीट है जौनपुर, जहां सियासी समर में सपा, बसपा और भाजपा के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के साथ उम्मीदवार जनता के बीच में है। चौक चौबारों पर इस सियासत को लेकर बहस गर्मा गर्म हो रही है, लेकिन सियासत सिर्फ गंभीर विषयों तक ही सीमित नहीं रहती और लोग नेताओं और पार्टियों की आपसी खींचतान पर खूब मजे भी लेते हैं। ये चुनावी मौसम है और चुनाव के मौसम में तमाम मुद्दों पर हास परिहास होता है। तो चलते हैं व्यंग के तीर और खूब होता है चुनावी चकल्लस। और ऐसे में जौनपुर की जनता क्या सोचती है इस सियासत के बारे में, उसका क्या सोचना है राजनेताओं के बारे में, इन चुनावों के पर उसकी क्या कहना है, इस पर हम जानेंगे चुनावी चकल्लस के आज के अंक पर। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनावी चकल्लस में बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर काफी पुराना ऐतिहासिक शहर है और यहाँ का अपना एक अलग मिजाज है। बात जौनपुर की होती है तो इत्र और सुगंध जेहन में आते हैं। बात जौनपुर की होती है तो साहित्य सृजन और पूर्वांचल की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सामने आती है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने इसी मिजाज को भांपने की कोशिश की है और बड़े चुटीले अंदाज में जनता ने अपने सरोकारों को उनके साथ साझा भी किया है। तो हम आपको छोड़े जाएंगे, जनता के इसी मिजाज को भापा है शैलेंद्र मिश्रा ने। आप उसको देखिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनावी सफर जारी है और आज हम पहुंचे हैं जौनपुर। जौनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है। चुनावी चकल्लस में हम बात करेंगे कि जौनपुर में आखिर क्या चकल्लस हो रही है जब यहाँ मतदान की तारीख जो है जौनपुर की वो नज़दीक आ रही है। आपसे प्रखर जी शुरू करते हैं, बहुत मशहूर आप यहाँ के कवि भी हैं, व्यंग्यकार हैं। क्या चकल्लस हो रही है बताइए। ये जौनपुर अपने में बहुत ही विश्व का ऐतिहासिक, चर्चित और प्रबुद्ध जनपद माना जाता है। देश के दूसरे हिस्सों में कहते हैं साहब पढ़े तो नहीं है लेकिन जौनपुर में रहे हैं। जौनपुर का जो मतदाता है वो बहुत संवेदनशील है और प्रबुद्ध है। यहाँ किसी व्यक्ति से आप पूछिए कि आप किसकी हवा है, यहाँ पर कैसी हवा है, तो आपका चेहरा बड़े ध्यान से देखेगा और ये जानना चाहेगा कि आप कौन सी हवा है।
कि अगर पूछो किसकी हवा है तो आपका चेहरा देख के पूछेगा आप कौन सी हवा है। कुछ सुनाइए। जी, मैंने अभी एक व्यंग लिखा था कि राजनीति के है बड़ी देखो टेढ़ी राह, और जनता सत्ता ओट है इनका चारागाह, और कल किस दल में थे खड़े भाग गए किस ओर, और यही निष्ठावान हैं बाकी हैं सब चोर, और कहें प्रखर ललकार सुनो है मतदाताओं, सज्जे जन निर्मल को ही मतदान कराओ। दूसरी बात यह कि जौनपुर पूरे विश्व में कौमी एकजहती के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जाना जाता है। साझा संस्कृति का शुभारंभ जौनपुर में ही अल्लामा शफीक जौनपुरी के ज़माने में हुआ था। उनके 2 शेर श्रीमती इंदिरा गांधी पढ़ा करती थी कि दोस्त किसका है इसे बाद में तय कर लेंगे, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए, और कश्ती का मददगार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। ये इस तरह तमाम कविता लिखते रहते हैं, लेकिन व्यंग बहुत बढ़िया किया है दल बदलू राजनीति पर। आप दादाजी आप बताइए क्या चकल्लस हो रही है यहाँ जौनपुर में? मोबाइल बहुत देख रहे लगता है, मोबाइल में खूब देख रहे हैं आप चकल्लस। जैसे भाई प्रखर जी ने कहा है कि जौनपुर के लोग जो है आपको अपने मन की बात जल्दी नहीं बताएंगे। आप बता दीजिए ना मन की बात। मन की बात मन के अंदर ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। मैंने लिखा था सियासत ने किया है गर्क बेड़ा देखिए साहब, सियासत ने किया है गर्क बेड़ा देखिए साहब, नहीं बाकी कोई जिसको ने छेड़ा देखिए साहब, रसोई से सदन तक हर जगह घुसपैठ इसकी है, न जाने किस जगह कर दे बखेड़ा देखिए साहब, सभी चालाकियाँ बारीकियाँ इसमें समाई हैं कि अच्छे अच्छों को इसने लथेड़ा देखिए साहब, और सियासतदान अगर लायक रहा तो उसमें भी भलाई थी, कई उलझे मसाइल को निबेड़ा देखिए साहब। ये दरिया चुनावी चकल्लस के